अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। स्टैट्स की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 36 रह गया था, तो क्योंकि पिछली वीडियो में गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक्सरसाइज 4.36 यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसका लास्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। उसको देखते हैं, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 25. What would be the value of the fourth moment if the distribution is केस वन है लेप्टोकर्टिक, फिर प्लेटिकर्टिक और फिर मेसोकर्टिक। यानी हमें फोर्थ मोमेंट ऑफ अबाउट मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक हो तब क्या होगी, प्लेटिकर्टिक हो तब क्या होगी और मेसोकर्टिक क्या होगी। वेयर एज द सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज गिवन दैट 25 है। यानी अगर हमें सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन की वैल्यू गिवन है और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन हमने फाइंड करना है, गिवन क्या होगा कि कंडीशन बताई होगी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक हो तब क्या होगी वैल्यू, प्लेटिकर्टिक होगी तब क्या होगी वैल्यू फोर्थ मोमेंट की, और मेसोकर्टिक की सूरत में क्या होगी। अब क्योंकि अगर आपने पीछे मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको मैंने बताया था कि बीटा 1 बीटा 2 जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो जो प्लेटिकर्टिक या लेप्टोकर्टिक या मेसोकर्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ताल्लुक होता है वैल्यू ऑफ बीटा 2 से। इफ़ वैल्यू ऑफ बीटा 2 इज़ ग्रेटर देन 3 तो वो लेप्टोकर्टिक होती है। इफ़ द वैल्यू ऑफ बीटा 2 इज़ लेस देन 3 तो प्लेटिकर्टिक होती है। एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ बीटा 2 इज़ इक्वल टू 3 तो वो मेसोकर्टिक होती है। तो क्योंकि हमें तीनों की कंडीशंस का पता होगा, अब उसका हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे और बारी बारी तीनों की सूरतों में हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि लेप्टोकर्टिक केस में हमारे पास फोर्थ मोमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लेटिकर्टिक में क्या होनी चाहिए और मेसोकर्टिक में। तो क्वेश्चन उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब इसको तो करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें सेकंड मोमेंट अबाउट मीन दिया हुआ है, वो 25 दिया हुआ है। तो ये देखिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि इन केस ऑफ लेप्टोकर्टिक, फिर प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक, क्योंकि तीनों जब पूछें तो हम इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि लेप्टोकर्टिक में बीटा 2 की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 3, और प्लेटिकर्टिक में बीटा 2 इज लेस देन 3 होता है, और मेसोकर्टिक में बीटा 2 इज इक्वल टू 3 होता है। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इन लेप्टोकर्टिक बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3, इन प्लेटिकर्टिक बीटा 2 इज लेस देन 3 एंड इन मेसोकर्टिक बीटा 2 इज इक्वल टू 3। यानी जो बीटा 2 की वैल्यू है वो अगर 3 से कंपेयर की जाए तो उस सूरत में हम इसको बता सकते हैं कि लेप्टोकर्टिक कौन सी होती है, प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक कौन सी है। अब बीटा 2 का हमें फार्मूला पता है m4 डिवाइडेड बाई m2 स्क्वायर। तो देखिए बीटा 2 की जगह उसका फार्मूला पुट कर दिया, m4 डिवाइडेड बाई m2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। इन दिस केस m4 ओवर m2 स्क्वायर इज लेस देन 3 होगा, और मेसोकर्टिक की सूरत में m4 डिवाइडेड बाई m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होता है। अब हमारे पास फोर्थ मोमेंट की हमने वैल्यू निकालनी है। हमें सेकंड मोमेंट दिया हुआ है, तो सेकंड मोमेंट की वैल्यू दी हुई है 25। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो m4 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3, फिर इसी तरह m4 डिवाइडेड बाई 25 स्क्वायर इज लेस देन 3 एंड m4 डिवाइडेड बाई 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब देखेंगे 25 का स्क्वायर लेंगे तो आता है 625। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, यानी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर से भी यहाँ से जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो m4 इज ग्रेटर दैन 3 टाइम्स 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, तो जब यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो m4 इज ग्रेटर दैन 3 मल्टीप्लाइड बाई 625। सिमिलरली यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो लेकिन यहाँ पे m4 इज लेस दैन 3 टाइम्स 625 हो जाएगा। सिमिलरली m4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 625। अब 3 टाइम्स 625 करें तो आंसर आता है 1875। So M4 is greater than 1875, M4 is less than 1875 and M4 is equal to 1875। अब यहाँ से बात तय हो गई कि अगर किसी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को जिसमें हमें उसकी शेप के बारे में बताया हो कि वो लेप्टोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है या मेसोकर्टिक है, और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन की वैल्यू मालूम हो, तो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले केस में लेप्टोकर्टिक में
हम कहेंगे कि फोर्थ मोमेंट की वैल्यू जो है वो 1875 से ग्रेटर होनी चाहिए इफ़ इट हैज़ टू बी अ लेप्टोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर 1875 से ग्रेटर नहीं होगी तो फिर ये लेप्टोक्रेटिक नहीं हो सकती। सिमिलरली प्लेटोक्रेटिक में जो फोर्थ मोमेंट की वैल्यू है वो 1875 से लेस होनी चाहिए, यानी 1870 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे लेस होनी चाहिए, इसके इक्वल होगी तो वो फिर मेसोक्रेटिक बन जाएगी। तो ये था हमारे सामने एक्सरसाइज 4 चैप्टर नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन। ये भी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था कि हमें सेकंड मोमेंट अबाउट मीन गिवन था और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन की वैल्यू निकालनी थी, और बताया गया था कि 3 डिफरेंट केसेस हैं कि लेप्टोक्रेटिक में क्या होगी, प्लेटोक्रेटिक में क्या होगी और मेसोक्रेटिक में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी समझ आई होगी। तो आपसे एंड पे गुजारिश करूँगा हमेशा की तरह कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। और दोबारा बार बार बताता हूँ कि ये जो चैनल है इस पर ICS के लिए मैथ और स्टैट्स दोनों के वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। तो जो लोग ICS के स्टूडेंट हैं तो वो चाहे तो मैथमेटिक्स के भी लेक्चर इस चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएँ, मैथ फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट में बनी हुई है प्लेलिस्ट, तो वहाँ से जाके आप ट्रिग्नोमेट्री या फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो होगा हमारा जो लेक्चर होगा वो इंडेक्स नंबर से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।